हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि -4 से 4 में फलन एफ एक्स बराबर समाकलन -10 से एक्स। और ये पे यहाँ पे दिया गया टी की घात 4 - 4 गुना ई की घात -4 टी डी टी का है। और इसके लिए चार विकल्प है, कोई शीर्ष नहीं है। बी में कह रहा है एक अंतः बिंदु है। सी में कह रहा है कि दो शीर्ष बिंदु है। और चार, डी में कह रहा है चार शीर्ष बिंदु है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो लेबनिज प्रमेय के अनुसार डी बटा डी एक्स और ये होता है समाकलन यू से भी में, समाकलन यू से भी में एफ टी डी टी, एफ टी डी टी का जो मान होता है यह होता है, ऊपरी सीमा देखते हैं फलन में, तो एफ भी गुना डी भी बटा डी एक्स, गुना डी भी बटा डी एक्स माइनस, और यहाँ पे आता है निम्न सीमा एफ यू गुना डी यू बटा डी एक्स। ये हमारे पास होता है लिबनिज प्रमेय। अब देखिए, हमें इस फलन के लिए कह रहे हैं कि इसका ना शीर्ष बिंदु अर्थात इसका जो चरम बिंदु है वो निकालना है, यानी निम्निष्ट और उच्चनिष्ठ बिंदु जिसपे स्थित है वो बिंदु हमें निकालना है। मतलब ये गिनना है कि कितने बिंदु हैं इसे। अब देखिए एफ एक्स का मान यहाँ पे दिया गया है -10 से एक्स, और ये दिया गया हमारे पास टी की घात 4 - 4 गुना, और यहाँ पे है ई की घात -4 टी, ई की घात -4 टी डी टी। इस प्रकार से अब अगर हम एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो ये आ जाएगा एफ डैश। क्योंकि यहाँ पे उच्च मतलब इसका जो शीर्ष बिंदु है ये निकालने के लिए एफ डैश एक्स को हमें शून्य के बराबर करना होगा, और उससे जो एक्स का मान आएगा वही इसका शीर्ष बिंदु कहलाएगा। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए अब हम यहाँ पे दोनों तरफ जब अवकलन किए तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स आ गया, और यहाँ पे इस लिबनिज सूत्र का प्रयोग, लिबनिज प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो ये है एफ भी, यानी फलन में टी के जगह पे भी रख देंगे, और यहाँ भी के जगह पे एक्स है तो टी के जगह पे एक्स रख देंगे, तो ये आ जाएगा टी की घात 4 - 4 गुना, टी के जगह पे एक्स रखना है तो यहाँ पे एक्स रख देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स की घात 4 - 4 गुना ई की घात -4 एक्स, ऐसा। और गुना डी भी बटा डी एक्स, तो भी के जगह पे एक्स है तो डी एक्स बटा डी एक्स तो एक आ जाएगा माइनस, और निम्निष्ट सीमा रखेंगे तो निम्निष्ट सीमा -10 रखने के बाद डी यू बटा डी एक्स करना है। क्योंकि यहाँ पे -10 अचर है तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये शून्य आ जाएगा। तो ये जो पद यहाँ पे आएगा -10 रखने से गुना होके शून्य ही हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से एफ डैश एक्स का मान आ जाएगा एक्स, एक्स की घात 4 - 4 गुना ई की घात -4 एक्स, और गुना में एक, और ये पद यहाँ पर तो टी के जगह पे -10 रखने से जो आया था वो लिखना है, और गुना में शून्य, तो ये पूरा का पूरा शून्य ही आ जाएगा, तो -0। अब देखिए एफ डैश एक्स यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसीलिए एफ डैश एक्स को हमें शून्य के बराबर करना है, तो एफ डैश एक्स को अब यहाँ से हम शून्य के बराबर करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स की घात 4 - 4 गुना ई की घात, और यहाँ पे दिया गया ई की घात -4 एक्स, तो ई की घात आ जाएगा -4 एक्स। अब देखिए यहाँ से बराबर शून्य होगा। अब दोनों तरफ अगर हम अब चूंकि ये धनात्मक होती है हमेशा, तो इसका इसे हम विभाजित करेंगे तो एक्स की घात 4 - 4 बराबर शून्य आ जाएगा। अब हम यहाँ से एक्स की घात 2 को पी मान लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा पी की घात 2 - 4 बराबर शून्य। तो यहाँ से अगर हम पी का मान निकालना चाहें तो पी की घात 2 तो 4 आ रहा है, अर्थात पी का मान आ जाएगा +- 2 के बराबर। अब चूंकि पी जो है एक्स की घात 2 है, तो एक्स की घात 2 यानी पी बराबर -2, तो ये कभी संभव नहीं है क्योंकि एक्स की घात 2 कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब पी का मान हमारे पास, पी का मान अर्थात एक्स की घात 2 का मान हमेशा आएगा 2 के बराबर। अब यहाँ से अगर हम एक्स निकालना चाहें तो एक्स बराबर आ जाएगा, इसीलिए +- वर्गमूल 2। तो एक्स का 2 मान आ रहा है, एक वर्गमूल 2 और एक आ रहा है वर्गमूल -2, अर्थात यहाँ से एक्स का जो 2 मान है
वही इसका शीर्ष बिंदु या चरम बिंदु है। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें, और दोनों ही मान, यहाँ से एक और चीज चेक करना है कि वर्गमूल 2 वर्गमूल -2 दोनों ही -4 और 4 के बीच में अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर एफ एक्स का दो शीर्ष बिंदु है जो कि विकल्प सी में है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।